है। आतुर हैं सभी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महिला नेत्रियों की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बार महिलाओं ने जिस तरह से अहम योगदान निभाया चुनावों में, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और अब दो खास मेहमानों का आना शेष है और ये दो खास मेहमानों में से कोई एक हो सकते हैं जिनका काफिला यहाँ पर नजर आ रहा है। राष्ट्रपति को आना है, इसी के साथ नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनको भी पहुंचना है। और इस शपथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज दिन में बैठक की, चर्चा की, बातचीत की, तो ये साफ कर दिया कि अगले 100 दिन का रोड मैप हमें चाहिए जिसमें भारत के सिर्फ विकास की बात होगी, विकास के काम होंगे। संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह है। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। तो ये अब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और तस्वीर आप देखिए, हलचलें अब मेहमानों में बढ़ गई हैं। लोकप्रिय नेता हैं और सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता जब मंच पर पहुंच रहे हैं, जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो किस तरह का उत्साह लोगों में देखने मिलता है, ये तस्वीरें साफ कर रही हैं। और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी मंच पर अपने स्थान पर बैठ गए हैं। उनके पीछे आप उनकी पूरी सेना देखेंगे और इस बार ये सेना नेतृत्व करने जा रही है देश का। ये नेतृत्व कैसा होने वाला है उसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में और साफ हो जाएंगी। आकर्षक लाइटों से राष्ट्रपति भवन को सजाया गया है और वो तस्वीरें भी खास है राष्ट्रपति भवन की। भव्य तस्वीरें, भारत की पहचान में से एक राष्ट्रपति भवन। और ये राजनाथ सिंह से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे।
राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में जब यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती हुई और सबकी निगाहें इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की ओर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। ब्यूगलर्स के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू जो कि यहाँ पर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रगान के बाद अब थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री मोदी ने अपना नाम लिया, वैसे ही वहां पर तालियां और लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में स्वागत करते नजर आए और ये हस्ताक्षर कर दिए हैं जो कि शपथ के बाद की प्रक्रिया होती है। और ये अब राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके बाद अब एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व में भी मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह, जिन्होंने एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। उम्र है 72 वर्ष। लखनऊ उत्तर प्रदेश सीट से सांसद राजनाथ सिंह, जिन्होंने एक बार फिर से शपथ ली और इससे पहले रक्षा मंत्री के पद पर राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा की। भारत के कई रक्षा के जो फैसले थे, महत्वपूर्ण फैसले, वो लिए राजनाथ सिंह ने। और 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं राजनाथ सिंह। राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए 2014 में पहली बार इनका नाम रेस में आगे चल रहा था, पीएम प्रत्याशी के तौर पर भी। हालांकि उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो अद्भुत थी। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अभी तक कैबिनेट में किसको क्या विभाग मिलेगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया। अमित शाह 59 वर्ष उम्र, गांधीनगर गुजरात सीट से सांसद बनाए गए हैं। कांग्रेस की सोनल रमन भाई पटेल को 7.5 लाख मतों से इन्होंने हराया है और मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, 67 वर्ष इनकी आयु है, इन्होंने भी शपथ ली है। नागपुर महाराष्ट्र से सांसद चुने गए हैं नितिन गडकरी और लगभग 1.5 लाख मतों से विकास ठाकरे को इन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव हराया है और यहां से सांसद चुने गए हैं। लोकप्रिय नेता
भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कई विपक्षी दल भी इनको बहुत प्यार देते हुए नजर आते हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी इन्होंने भूमिका निभाई, शपथ ली है। 63 वर्ष इनकी आयु है। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं जेपी नड्डा और हिमाचल से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई है। मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं जेपी नड्डा। एक बार फिर से इन्होंने मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आखिर कौन करेगा। सवाल ये है। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण।
I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो ये तस्वीरें बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण एक बार भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुकी, वित्त मंत्री के पद पर अभी पदस्थ थी निर्मला सीतारमण। 64 वर्ष की आयु, राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से। हालांकि इन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कोर टीम की सदस्य मानी जाती हैं और मंत्री पद की एक बार फिर से शपथ निर्मला सीतारमण ने ली है। मोदी सरकार में रक्षा और वित्त जैसे बड़े विभाग इन्होंने संभाले हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. ये आपने देखा एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए और राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से एस जयशंकर। चुनाव नहीं लड़ा है इन्होंने, विदेश मंत्री की भूमिका इन्होंने बीते कार्यकाल में मोदी सरकार की निभाई और बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई। 69 वर्ष इनकी आयु है और पहली पारी में विदेश सचिव रहे थे, जिसके बाद विदेश मंत्री की भूमिका अगली पारी में मिली और तीसरी पारी में एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। विभाग कौन सा मिलता है देखना होगा। श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए हैं। उम्र है इनकी 70 वर्ष। करनाल हरियाणा से सांसद हैं और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को इन्होंने करीब 2.5 लाख मतों से हराया है। मोदी के पार्टी महासचिव रहते हरियाणा में संगठन के लिए इन्होंने जिस तरह से काम किया वो बेहद सराहनीय। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और अब केंद्रीय कैबिनेट की शपथ लेते। श्री H.D. कुमार स्वामी। I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि
ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से सांसद ये चुने गए हैं और आपको बता दें कि इससे पहले कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी पीयूष गोयल के कंधे पर रही है और एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का वो हिस्सा यहां पर बन चुके हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 54 वर्ष के धर्मेंद्र प्रधान, और आपको बता दें कि संबलपुर ओडिशा से उन्होंने सांसद का ये चुनाव जीता है और इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ये जिम्मेदारियां इनकी तरफ से निभाई गई हैं पिछली सरकार में जब ये हिस्सा रहे हैं और बीजेटी के प्रणब प्रकाश दास को 1,19,000 वोटों से इन्होंने हराया था। श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 80 वर्ष के जीतन राम मांझी, और आपको बता दें कि गया बिहार इस सीट से ये सांसद चुने गए हैं और पहली बार ये कैबिनेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और आरजेडी के कुमार सर्वजीत को 1,01,000 वोटों से हराया था। तो पहली बार बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जीतन राम मांझी को
मोदी कैबिनेट में मिल रही है। और इससे पहले आपको बता दें कि कोई भी इस तरह का कैबिनेट का मंत्री पद उनके पास नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जीतन राम मांझी मोदी 3.0 में नजर आने वाले हैं। श्री राजीव रंजन सिंह, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह 70 वर्ष इनकी आयु है और मुंगेर बिहार से ये सांसद चुने गए हैं और पहली बार आपको बता दें कि कैबिनेट में मंत्री के पद पर ये नजर आएंगे। आपको बता दें नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता ये माने जाते हैं और राजद की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों से लल्लन सिंह ने हराया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल, I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो 61 वर्ष के सर्बानंद सोनोवाल आपको बता दें डिब्रूगढ़ असम से सांसद चुने गए हैं और इससे पहले केंद्रीय बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री के रूप में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं और कांग्रेस के नेता को 2,79,000 वोटों से हराया था और असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल और पिछली बार हिमंता बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद केंद्र में ये मंत्री चुने गए थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वीरेंद्र खटीक और बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें भी सौंपी गई है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़े नेता हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। टीकमगढ़ से ये सांसद का चुनाव जीते थे और बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हुए इस कार्यकाल में नजर आने वाले हैं। तो वीरेंद्र खटीक और मध्य प्रदेश के बेहद ही महत्वपूर्ण ये चेहरे हैं जो कि इस बार मोदी 3.0 में एक बड़ी जिम्मेदारी और केंद्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। राम मोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो 36 साल उम्र है और तीसरी बार सांसद बने हैं राम मोहन नायडू। और आपको बता दें कि सबसे कम उम्र के ये मंत्री हो सकते हैं। और जिस तरह की आपको बता दें कि आज उन्होंने शपथ ये ली है, तीसरी बार सांसद चुन करके आए हैं। और अगर मोदी कैबिनेट जिस तरह से उनको ये जगह मिली है तो अब तक के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री वो होंगे। तो शपथ यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं राम मोहन नायडू। श्री प्रहलाद जोशी। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो प्रहलाद जोशी हैं और आपको बता दें कि 4 बार के ये सांसद हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका इस बार
मोदी मंत्रिमंडल में वो निभाते हुए नजर आने वाले हैं और हस्ताक्षर यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पद और गोपनीयता की शपथ भी यहां पर प्रहलाद जोशी ले चुके हैं। श्री जुएल ओराम। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। तो जुएल ओराम 63 वर्ष इनकी आयु है और सुंदरगढ़ ओडिशा से इन्होंने चुनाव जीता, सांसद बने हैं और इससे पहले मंत्री पद की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई है और ये पहली बार होगा जब ये मंत्री पद की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे मोदी कैबिनेट में। बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बीजेपी के दिलीप तिर्की को 1,38,000 वोटों से इन्होंने शिकस्त दी थी और लगातार छठी बार सांसद बने हैं ओराव और भाजपा में प्रमुख आदिवासी चेहरा ये माने जाते हैं। संघ के बेहद करीबी रहे हैं और अटल सरकार में भी मंत्री ये रह चुकी है। श्री गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 71 वर्ष के गिरिराज सिंह और बेगूसराय बिहार से ये सांसद चुने गए हैं। पिछली सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की इन्होंने भूमिका निभाई थी और उसका जो
जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आए थे। तो सीपीआई के अवधेश कुमार रॉय को 81,000 वोटों से गिरिराज सिंह ने हराया था। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व की छवि इनकी रही है और लगातार दूसरी बार बेगूसराय से ये श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव 53 वर्ष की उम्र है इनकी और राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। इससे पहले आपको बता दें कि आईटी और रेल मंत्री ये दो ऐसे बड़े विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और चुनाव जिस तरह से उन्होंने नहीं लड़ा है क्योंकि राज्यसभा से वो सांसद हैं, तो इस बार भी मोदी कैबिनेट में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। पूर्व आईएएस हैं और इससे पहले भी आपको बता दें कि आईटी और रेल मंत्री ये दो बड़े ऐसे विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारियां निभाई हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 53 वर्ष इनकी उम्र है और गुना मध्य प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता है। सांसद यहां से चुनकर के आए हैं और इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ये बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग रहा है जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और यहां पर अभिवादन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह को उन्होंने 5,40,000 वोटों से भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भूपेंद्र यादव 54 वर्ष इनकी उम्र है और अलवर राजस्थान से ये सांसद चुने गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, पिछली बार श्रम रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी और कांग्रेस के ललित यादव को 48,000 वोटों से इन्होंने शिकस्त दी। तो संगठन के अनुभवी नेता हैं, पहली बार सांसद बने हैं और इससे पहले श्री राज्यसभा में गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत 56 वर्ष इनकी आयु है और जोधपुर राजस्थान से ये सांसद चुनकर के आए हैं। पिछली बार जल शक्ति मंत्री इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस विभाग में और कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा को 1,15,000 वोटों से हराया है। तो एबीवीपी से राजनीति की इन्होंने शुरुआत करी है। 2019 में अशोक गहलोत के बेटे को हराया था। नल जल योजना का जिम्मेदारी इन्होंने देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी 54 वर्ष इनकी उम्र है और कोडरमा झारखंड से ये सांसद चुनकर के आए हैं। पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री की भूमिका इन्होंने निभाई थी और भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को 3,76,000 वोटों से इन्होंने शिकस्त दी थी। 2019 में आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुई और उसी साल लोकसभा का टिकट मिला और इन्होंने जीत भी दर्ज की थी।
श्री किरेन रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। किरण रिजिजू 45 वर्ष इनकी उम्र है और अरुणाचल पश्चिम से ये चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अर्थ साइंस मंत्री ये रह चुके हैं और कांग्रेस के नबाम तुर्की को 1 लाख वोटों से इन्होंने शिकस्त दी थी। अरुणाचल से तीसरी बार सांसद बने हैं किरण रिजिजू और आपको बता दें मोदी कैबिनेट में पहली बार गृह राज्य मंत्री बने। 2019 में खेल, गृह और कानून मंत्री ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो हरदीप सिंह पुरी 72 वर्ष इनकी उम्र है और राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों में ये मंत्री रहे हैं और चुनाव जिस तरह से उन्होंने नहीं लड़ा क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और विदेश सेवा के 1974 बैच के ये अधिकारी भी रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो कि ये निभा चुके हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जी किशन रेड्डी, जिनकी उम्र 63 वर्ष, तेलंगाना के सिकंदराबाद सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और पिछली बार पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग के मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के डी नागेंद्र को करीब 50,000 वोटों से इन्होंने हराया है। श्री चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चिराग पासवान, उम्र 42 वर्ष, बिहार के हाजीपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और माफ कीजिएगा, बिहार के हाजीपुर सीट से आते हैं, चुनाव नहीं लड़ा था और आरजेडी के शिवचंद्र राम को 1,70,000 वोटों से इन्होंने हराया था। श्री CR पाटिल। मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो CR पाटिल 69 वर्ष इनकी उम्र और गुजरात के नवसारी सीट से ये आते हैं और ये शपथ ग्रहण करते हुए एक महत्वपूर्ण पद इन्हें दिया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो राव इंद्रजीत सिंह 74 वर्ष इनकी उम्र और हरियाणा के गुरुग्राम सीट से आते हैं। पिछली बार कोऑपरेटिव अफेयर्स राज्य मंत्री थे और इस बार भी राज्य मंत्री का ही पदभार इन्हें दिया गया है शपथ ग्रहण करते हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो जितेंद्र सिंह, जिनकी उम्र 67 वर्ष और जम्मू के उधमपुर सीट से आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री का पदभार पहले संभाल चुके हैं और कांग्रेस के लाल सिंह को 1,24,000 वोटों से इन्होंने हराया है। लगातार तीसरी बार सांसद बने और मोदी के 2 कार्यकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पीएमओ मंत्रालय संभाल चुके हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अर्जुन राम मेघवाल उम्र 70 वर्ष, राजस्थान के बीकानेर सीट से आते हैं और पिछली बार कानून और न्याय मंत्री थे। कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को 55,000 वोटों से इन्होंने हराया और करियर की शुरुआत टेलीफोन ऑपरेटर से की, बाद में आईएएस बने। बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं और साइकिल से संसद जाते हैं, इसके लिए इन्हें जाना भी जाता है। श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रतापराव गणपतराव जाधव यहाँ पर शपथ लेते हुए और महाराष्ट्र के बुल्ढाना से ये आते हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट से इन्हें अब मंत्री बनाया गया है। श्री जयंत चौधरी। I, Jayant Chaudhary,
do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो जयंत चौधरी उम्र 45 वर्ष चुनाव नहीं लड़ा और पिछली बार मंत्री भी नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और केंद्र सरकार ने उनके दादा को हाल ही में भारत रत्न भी दिया है और अब मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद इन्हें दिया जाएगा। जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़ एनडीए में राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जितिन प्रसाद उम्र 50 वर्ष उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट से आते हैं। पिछली बार मंत्री नहीं थे। सपा के भागवंत शरण गंगवार को 1,64,000 वोटों से इन्होंने हराया। 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। मनमोहन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। अभी योगी सरकार में भी मंत्री हैं। वरुण गांधी की जगह टिकट मिला और जीत भी इन्होंने दर्ज की। श्रीपाद येशो नाइक, मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो श्रीपाद नायक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरी गोवा से इन्हें प्रत्याशी बनाया था। तकरीबन 1 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है और अब इन्हें महत्वपूर्ण मंत्री पद मिलने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल में मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण, लगातार एक सांसद मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं।
श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पंकज चौधरी 59 वर्ष इनकी उम्र, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सीट से आते हैं। पिछली बार वित्त राज्य मंत्री थे, इस बार भी राज्य मंत्री का पदभार इन्हें दिया गया है। कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को इन्होंने 35,000 मतों से हराया। लगातार 7वीं बार सांसद बने। गोरखपुर नगर निगम में पार्षद से राजनीतिक सफर शुरू किया और उप महापौर भी रहे हैं। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास अठावले। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रामदास अठावले उम्र 64 वर्ष, राज्यसभा सांसद हैं और पिछली बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। चुनाव इस बार इन्होंने नहीं लड़ा है। महाराष्ट्र के एक बड़े दलित नेता हैं। 1990 से 96 तक महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री भी रहे हैं और 1998 से 99 और 2004 में सांसद बने। 2014 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2016 से लगातार केंद्र में मंत्री हैं। श्री रामनाथ ठाकुर। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रामनाथ ठाकुर उम्र इनके 71 वर्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री नहीं थे, चुनाव भी इन्होंने नहीं लड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को इसी साल भारत रत्न भी दिया गया है। श्री नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नित्यानंद राय राज्य मंत्री की शपथ ग्रहण करते हुए 58 वर्ष इनकी उम्र, बिहार के उजियारपुर से आते हैं। पिछली बार भी गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। राजद के आलोक कुमार मेहता को 60,000 वोटों से इन्होंने हराया और लगातार तीसरी बार सांसद रहे हैं। मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद हैं। बिहार विधानसभा में हाजीपुर सीट से 3 बार विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल।
मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री वी सोमन्ना। I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties